किसी संदर्भ में बात नहीं करेंगे मेरे से। तुम तो क्यों ऐसे हो जाएगा? तुम अपने आप को क्लियर बताते हो। तो संस्था की ऐसी की तैसी करके रखते तुम लोगों ने। ये तो इनसे वसूली लेकर के कलेक्शन करवा करके उन्होंने अपने निजी खाते में डाले। 30,000, 15,000, 7,000, 10,000, 2,000, ये सारे के सारे लाखों रुपए इनके व्यक्तिगत खातों में गए। के ऊपर मदन दिलावर प्रेसिडेंट हैं और 7 नंबर के ऊपर सचिव के नाम से नरेंद्र ओदिच्या नाम के व्यक्ति हैं जो सेक्रेटरी है। जो पूरा का पूरा आरोप आएगा वो नरेंद्र ओदिचे एंड उसके साथ जो लोग हैं उनके ऊपर आरोप है। अब आप देख सकते हैं कि मैं एक एक चीज बताऊंगा कि ये जो 3 नंबर के ऊपर प्रेसिडेंट साहब हैं, तो मैंने उनके संरक्षण में इसलिए कहा कि जब कोई अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट जिस संस्था का होता है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि उस संस्था में क्या हो रहा है वो उसके संज्ञान में होना ही चाहिए। विशेष रूप से जो घोटाला किया गया, बहुत बड़ा घोटाला है कि प्रत्येक डीएलईडी जो बीएसटीसी पहले होती थी, 12वीं के बाद में जो टीचर्स की ट्रेनिंग होती थी, उसके हर स्टूडेंट को स्काउट का प्रशिक्षण शिविर करना होता है। भारत स्काउट गाइड है वर्षों से, तो वो करते हैं, बट ये भी करा सकते हैं। चूंकि इन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया, सरकार इनकी आ गई, इनके प्रभाव की है, तो निश्चित रूप से इन्होंने सब के सब बच्चों को कह दिया कि 13,000 जो छात्र हैं वो 300 रुपए वार्षिक शुल्क लगा करके 39 लाख रुपए इन्होंने निजी खातों में उनसे पैसे लिए और उनका भी उन्होंने बिना प्रशिक्षण कराए वो पैसे ले लिए और उनको सर्टिफिकेट बांट दिए। इन लोगों ने जो निजी जो लोग हैं जिनकी शिकायत ये चारों पांचों की गई है, ये चारों पांचों लोगों के निजी खातों के अंदर तमाम पैसा गया है। चाहे वो किसी भी मद का पैसा हो, चाहे प्रशिक्षण का हो, चाहे वो सीएसआर से कोई चीज में उठाने का पैसा हो, चाहे भर्ती के नाम से पैसा हो, चाहे धमका के पैसा लिया जाए, सारा का सारा उनके निजी खातों में पैसा गया है। अब जो गंभीर आरोप हैं उसमें एक दर्पण पत्रिका, स्काउट गाइड दर्पण पत्रिका 7.5 लाख रुपए संग्रहण किया गया। केवल मात्र 10, 5, 20 कॉपी छपाई गई, उसके अलावा पैसा पूरा का पूरा उठा लिया। जो बजट इनके द्वारा जिलों के अंदर इस संस्था को चलाने के लिए दिया जाता है, उसमें 30 से 40% कमीशन देने पे ही उनको 2 रुपया बजट दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा, इनका जो पदाधिकारी है जिसने सरकार को शिकायत की है वो कह रहा है, मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं है। ठीक है साहब, स्टिकर बांटने के नाम से 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष उठा रहे थे। स्टिकर 1 बांटा, 2 बांटा, ना बांटा, उसके नाम से भी पैसा उठा रहे थे। अब जो इनका आरोप है वो ये कह रहा है कि कर्मचारियों को मानसिक उत्पीड़न और धमकी भी दी गई, नौकरी के नाम पे ठगी की गई, बिना विज्ञप्ति के गुप्त एवं पक्षपातपूर्ण नियुक्तियां की गई, कोर कमेटी के द्वारा अवैध निर्णय किए गए, दोष फर्जी प्रमाण पत्र वितरण किए गए, दोषियों पर कार्रवाई के स्थान पर संरक्षण एवं प्रमोशन दिया गया। ये सारा का सारा किया गया और इन्होंने कानूनी भी लिखा है कि ये धारा चीटिंग की और फोर्जरी की ये धारा आपके ऊपर लगती है। अब जो सेकंड बनना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है कि इस व्यक्ति ने यह कहा कि साहब अजय कुमावत जो मैं शिकायत करता हूं, मेरे से 92,400 रुपए श्रीमान नरेंद्र ओदिचे राज्य सचिव ने अपने निजी खाते में ट्रांसफर कराए और श्रीमान मनोज त्रिवेदी जी ने 5,94,960 रुपए यानी कुल 6,94,660 रुपए अजय कुमावत से इन लोगों ने अपने निजी खाते में ट्रांसफर कराए। इसके प्रमाण मैं आपको दूंगा। लोकेश शेरावत पूर्व जिला प्रभारी जिसको बना रखा था, वो पूर्व इसलिए हो गया हटा दिया उसको, उससे 30,000 रुपए नरेंद्र ओदिचे ने अपने खाते में ट्रांसफर कराए। कृष्ण कुमार मीणा, इन्होंने नरेंद्र ओदिचे, विजय दादीच, श्रीमती कविता जैन और मनोज त्रिवेदी से को चारों को अलग अलग 2,60,000 रुपए उनको ट्रांसफर किए गए।
मनोज शेरावत ACOC APO जो APO कर दिया बाद में, इन्होंने भी 12,10,996 रुपए केवल मनोज त्रिवेदी को छोड़ करके नरेंद्र विजय और श्रीमती कविता जैन के खाते में ट्रांसफर किए गए। महेंद्र गोरा ने 38,000 रुपए नरेंद्र ओदिचे को दिए गए। कुलदीप नायर ने श्रीमान विजय दादीज को 1,06,200 रुपए यानी 23,43,156 रुपए इनसे इनके खातों में लिए गए। ये तो इनसे वसूली लेकर के कलेक्शन करवा करके उन्होंने अपने निजी खाते में डाले, और जब इन्होंने इस बात का ऐतराज किया कि संस्था के खाते में नहीं डाल के आप निजी खाते में डलवा रहे हो, हम कल को मारे जाएंगे, तो इनको चारों पांचों को हटा दिया गया। किन किन को? ये जो 4-5 लोग हैं इनको सबको हटा दिया गया। ठीक है सर। 2,331, 1,500, 5,000। चलिए साहब, ये मनोज कुमार जी 30,000, 15,000, 7,000, 10,000, 2,000, ये सारे के सारे लाखों रुपए इनके व्यक्तिगत खातों में गए, इनके व्यक्तिगत खातों में ट्रांसफर किया गया। अब उनको धमकाया कैसे जाता है? जिसकी शिकायत की गई है उसको धमकाया कैसे जाता है? एक बार वीडियो चला के देखें, ऑडियो है, ऑडियो में देखो। ये नरेंद्र ओदिचे इस शिकायतकर्ता को, कुमाऊत को, अजय कुमाऊत को कैसे धमकाता है, वो एक बार आप देखो, पूरी बात समझ में आ जाएगी। माइक ले लो। अरे भैया आप अपना काम करो कि अभी तो आपको मैं बाद में बात करूंगा, आपसे मैं उदयपुर बुला रहा हूँ, आपसे बात करूंगा। आप किसी संदर्भ में बात नहीं करेंगे मेरे से। आपको उदयपुर बुला रहा हूँ, आप उदयपुर आओ, पहले मेरे पास बात करेंगे। मैं अभी भेज रहा हूँ, नोटिस भेज रहा हूँ, कल आप पहले ही नोटिस नहीं, अब मैं जा रहा हूँ जेब का ये सब लेके मैटर। हाँ जाओ जाओ। ठीक है, क्या हो तुम फर्जीवाड़ा करो चलेगा? तुम फर्जीवाड़ा हो जाएगा क्या? तुम अपने आप को बताते हो संस्था की ऐसी की तैसी करके रखते हैं तुम लोगों ने। क्या समझ रहे तुम अपने आप को? आप कर रहे हो ना सर सीधा। मैं तुम्हारे FIR तक करूंगा मिस्टर यू, FIR तक करूंगा तुम्हारे खिलाफ। मुझे लगता है सब अभी तक तो हुई नहीं है सर। अभी ठीक नहीं, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। साले बदमाश। अच्छा सर, हम बदमाश? हाँ है 10 बार है। साला संस्था की ऐसी की तैसी कर रखी। आज दिन तक पता चला, तो धीरे धीरे मुझे बहुत सारी बातें पता चली। बदमाशी करते हो तुम पीछे से। अच्छा खेल कर रहे हैं सर। ठीक है, वो आ रहा है नोटिस आ रहा है, जवाब दे रहा। कोई नहीं, ऐसा नोटिस ज्यादा बदमाश करने। आप कौन हो जो मुझे पूछने वाले? मैं परमिशन दूंगा। बोलने में सूचना नहीं है, कैंप नहीं है भैया। आप कुछ भी नहीं हो, आप अपना काम करो बस। कुछ हमारे हम आजकल IAS को जो भी देते हैं ASC को देते हैं, आपको नहीं देते। आप अपना काम करो बस। मैं आपसे बात करूंगा, रुको अभी 2 दिन रुको, आपसे बात करता हूँ। मंडे को ऑफिस आना दो, आराम से कर लो ना सर। मंडे से नहीं कर दूंगा। आने दो, नहीं आने दो मुझे मंडे को ऑफिस से बात। बिल्कुल बात करता हूँ मैं तुमसे। क्या समझते हो तुम अपने आप को? नहीं आप ही बता दो सर। नहीं चिन्ह, अरे अभी आपको जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। रुको आपको भी देना होगा सर, बराबर होगा। मैं तो तैयार बैठा हूँ, क्या होगा? खेल होगा, ज्यादा जेल होगी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी खराब करूंगा सारों। वो हर कैंप में जाते हैं एक दिन के लिए, मैंने देख करके आते हैं सारा सिस्टम क्या है क्या नहीं है। मेरे पास में वो अगर उनका मनाही आए कि मेरा PA कभी कैंप में नहीं गया, तो मेरे पास फोटो और वीडियो है, मैं जारी कर दूंगा। लेकिन मैं उनके PA का क्या काम साहब? वो कौन सा पदाधिकारी है इसके अंदर? मैं मंत्री जी पे कोई आरोप नहीं लगा रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जिस संस्था का मंत्री प्रेसिडेंट हो और उस संस्था में सीधा का सीधा वित्तीय घोटाला करोड़ों रुपए का हो रहा, ये एक जयपुर जिले का बताया मैंने सर आपको, ऐसा पूरे राजस्थान में है। ये 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ पता नहीं, जब जांच होगी तो पता चल जाएगा। मैं जो आज मांग कर रहा हूं ना इनसे, मैं तो मंत्री जी से इतनी सी मांग कर रहा हूं कि ये जो चिट्ठी उन्होंने आपको जो दी है, निकालना भाई, ये रहा, ये जो इसने चिट्ठी दी है अजय कुमावत ने, इस चिट्ठी की SOG से, ACB से
और किसी संस्था से, ईडी से, इन और किसी संस्था से इसकी निष्पक्ष जांच करा दो। आप हरीश चंद्र नहीं, हरीश चंद्र के भी काका जी हो। आप जब गड़बड़ नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो मैं तो मतलब हरीश चंद्र भी क्या लगे मेरे तो मैं तो मान लेता हूं। लेकिन जब आपकी अध्यक्षता की एजेंसी के ऊपर, संस्था के ऊपर इतने रुपए के, करोड़ों के घोटाले के आरोप लग रहे हैं, आपका पीए उन कैंपों में मौजूद रहता है, तो आप बताओ फिर आप उसकी जांच भी नहीं करा और मेरे को मानसिक क्या रोगी बता दो, ये चलेगा क्या? 1 दर्जन से ज्यादा इस विभाग के अंदर जो गड़बड़ियां हैं उसके तथ्य हमारे पास में हैं। मेरे लिए इन्होंने जो लिखी है, इस संस्था के लिए जो लिखी है, जो आप सब लोग भारत स्काउट गाइड में कैंपों में भी गए हैं, भाग भी लिया है, उसके लिए जो चिट्ठी लिख रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा राज्य मुख्य आयुक्त निरंजन आर्य हैं और संभवतः उनके एकाधिकार की मंशा के कारण ही बार बार गत 5 वर्षों तक हिंदुस्तान स्काउट गाइड संगठन के अनुदान नियम जारी होने से रोका जाता था। भारत स्काउट गाइड, जो कि इस्लामिक संगठन जमीयत उलमे ए हिंद के साथ गठबंधन कर प्रदेश के छात्रों को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ रहा है। ये संकीर्ण मानसिकता, मानसिक रूप से रोगी व्यक्ति लिख सकता है। और एक ऐसा मुख्यमंत्री जो, ताकि आपकी भाषा स्काउट गाइड का सेक्रेटरी संस्था का, उसकी भाषा ये हो सकती है। जो अरुण चतुर्वेदी स्टेट प्रेसिडेंट थे मेरे से पहले 2016 में, 1950 से पता नहीं इसमें है डॉक्यूमेंट आप कहोगे तो, शुरू से लेके भारत स्काउट गाइड है। ये गफला करने के लिए हिंदुस्तान स्काउट गाइड को 2024 में मंत्री बनने के बाद में इसको एक्टिव किया गया और खुद अध्यक्ष बनाया। और खुद अध्यक्ष बने, हमें कोई तकलीफ नहीं, कल को मुख्यमंत्री भी बने तो बने, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर किसी पे कोई आरोप लगता है, उसमें सत्यता है नहीं है हमें पता नहीं है, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट आते हैं तो हम उस पर मीडिया के सामने रखते हैं, ट्विटर से रख देते हैं। जब ज्यादा बात होगी तो आपको सबको बुला करके रख दिए। अब इसकी जांच कराना सरकार का काम है, सरकार को कराना चाहिए। वो जांच नहीं करा के हमको मानसिक रोगी बता दे तो मैं समझता हूं कि इस राजस्थान की जनता का अपमान है। हमारा तो रोजाना ही जेल भेजते हैं वो अलग बात है कि भाई आप मेल जेल में मिलने कब आओगे। लेकिन सवाल ये है कि इस तरीके की बात करके मैं बड़ा शॉक्ड हुआ कि यार कम से कम उनको ये कहना चाहिए था कि मंत्री जी, आप डोटासरा जी, आपने आरोप लगाए हैं, मैंने जांच बैठा दी है और मैं आपको रिपोर्ट भेजूंगा कि ये, क्योंकि स्काउट गाइड जैसी एक संस्था के ऊपर इस तरह का कलंक नहीं लगना चाहिए, इसलिए इसमें जो भी सत्यता मैं आपको बताऊंगा। तो मैं उनको टेलीफोन करके, मैंने आज तक नहीं किया, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं। वो तो मेरे को मित्र बता रहे हैं। भाई मेरे तो मित्र बिल्कुल भी नहीं है, मेरे तो माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान है और मैं मंत्री के नाते, मैं भी मंत्री रहा हूं, मैं उनका बड़ा रिगार्ड करता हूं। मित्र तो वो होता है जो अंतरंग बातें करे, अच्छी सोचे। अब वो मेरे लिए क्या सोचते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन अब ये सिलसिला उन्होंने शुरू किया है, ये खत्म मैं करूंगा। मैं इनकी हर बात के ऊपर इनसे जवाब लेकर के रहूंगा। सही है, अच्छी बात, जांच करा के दूध का दूध पानी का पानी, बहुत इस तरह के अनर्गल आरोप लगाते हैं, उसमें विराम लग गया। लेकिन ये कोई बात थोड़ी होती है कि साहब वो तो मानसिक पागल है इसलिए मैंने सब खारिज कर दिए, ये प्रस्ताव की आया है तो मैंने खारिज कर दिया। ये बात ठीक नहीं लगी, इसलिए मैंने आपको तकलीफ दी है। ये प्रमुख मुद्दा यही था आज। डोटासरा जी, 2 सवाल है। एक तो ऐसे कितने लोग हैं जिनसे अनुदान राशि ली गई है और वो कितने करोड़ों में है? सर देखिए मेरे पास जो चीज है वो मैं कह सकता हूं। ये ओदिच्य ने 23 लाख का तो रिकॉर्डेड लगाया है, तो या तो ये जो आरोप लगाने वाला जेल जाए और या फिर जिसने खाए वो जेल जाए, ये नंबर 1।
तो 23 लाख तो प्रमाणित है। कैंपों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी जांच हो जाए, CSR में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी जांच हो जाए। भर्ती के नाम से जिन्होंने ये जो रिसीव, तो सबको इशारा कर दिया कि हिंदुस्तान स्काउट गाइड से ही प्रशिक्षण की मोहर लेनी है, आपको प्रमाण पत्र लेना है, भारत स्काउट का नहीं लेना है। तो नेचुरली उन्होंने जो भी 300-300 रुपए जमा कराए हैं वो 13,000 बच्चों ने कराए ही होंगे। वो पैसे भी इनके खाते में हैं नहीं है, किसके खाते में है हमें तो पता नहीं है। तो जो मोटी मोटी बात आई है वो ये आई है कि एक जिले में जब इतना बड़ा है तो ये लगभग 3 करोड़ से भी ऊपर का इस साल 2 साल का जो मुझे लगा है, ज्यादा है कम है मैं नहीं कर सकता, 1 रुपए का भी नहीं हुआ होगा, ये जांच कराएंगे तो पता लग जाएगा। और 3 का भी हो सकता है, 13 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, मुझे तो पता नहीं। मेरे पास जो डॉक्यूमेंट आए, जो शिकायत आई है और जो राजस्थान सरकार के सक्षम अधिकारी को इन्होंने पेश की है वो शिकायत है। मैं तो इसके जांच की मांग कर रहा हूं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कितना पुराना है सर ये संस्थान, क्या है? सर ये शिकायत तो 4 दिन पहले ही है, ऐसे तो शुरू से ही। अब तो मेरे भाइयों आपको भी जागना पड़ेगा, नहीं तो ये संविधान और ये वोट और सब खत्म है। तो राजस्थान में भी आपको इस बात का खतरा लग रहा है क्या? भाई ये तो सब कुछ करेंगे लेकिन करने नहीं देंगे। गोली खाना सीने में मंजूर, जेल जाना मंजूर, लेकिन इस लोकतंत्र के लिए, इस संविधान के लिए, राजस्थान की जनता के लिए एक बूंद भी अगर खून की मेरे शरीर में रहेगी तब तक हम लोग लड़ेंगे। ये तो मैं तो मेरी कह सकता हूं, मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से कह सकता हूं कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, इनको जो करना वो करें। पंजाब के अंदर पंजाब के मुख्यमंत्री ने पुलिस में एक केस दर्ज किया, दूसरे दिन ईडी चलेगी। तो आप बताओ फिर किसके इशारे से जा रही है ये? 200 ईडी के अधिकारी बंगाल में बैठे थे, वो डीजीपी पता नहीं किस किस के। अगर कोई बेईमान है उसके ईडी भी भेजो, इनकम टैक्स भी भेजो और कोई भेजो, लेकिन यार चुनावों के 2 दिन पहले ही तो क्यों भेज रहे हो? उसके अलावा भी तो भेजो ना, बाकी दिन भी तो भेजो और बाकी लोगों पे भी भेजो। केवल आपके विपक्षी है, बीजेपी के खिलाफ के लोग हैं, उन्हीं के जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे। चाहे प्राइवेट बैंक बना लो, चाहे जमीनों के घोटाले कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। ये तो मतलब हमारा संविधान तो कहता नहीं, हमारा कानून तो कहता नहीं, बाकी तो जो चल रहा है वो सब देख रहे हैं हम। तो सब इंस्पेक्टर भर्ती को आज राज्य सरकार ने रद्द कर दिया, RPSC ने भी मंजूरी दे दी, पूरी भर्ती क्वैश हो गई, नए सिरे से कराई जाएगी। अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये भर्तियां तो कांग्रेस के राज में हुई थी, गड़बड़ी कांग्रेस के राज में हुई थी, इसलिए मैंने रद्द कर दी। 2.5 साल झक मरा रहे थे क्या? समझते हो झक मराना क्या कहते हैं? भाई 2.5 साल क्या कर रहे थे? हम तो कह रहे हैं ना, जो जो भी भर्तियों में गड़बड़ी है उनको पकड़ो, जेल में दो, भर्तियां निरस्त करो, प्रमाण पत्र फाड़ो, डिग्रियां फाड़ो, जो तुमको करना हो करो, जो कानून समझता वो करो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन 2.5 साल क्या कर रहे थे इसी मुख्यमंत्री ने कहा था और इसी सरकार ने डीबी में अपील की थी। उस अपील को खारिज हो गया सुप्रीम कोर्ट में, हिम्मत नहीं पड़ी इनकी, तो जो भेजा वो भी प्राइवेट से इन्होंने ही भेजा था। और अब चूंकि मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, देखो मैं तो कह रहा हूं कि बेईमानी हुई है उसकी पूरी जांच करके तय तक जाके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिंदगी में वो दोबारा नहीं करे, इस तरह का जो है वो सजा मिलनी चाहिए। बट ईमानदार व्यक्ति एक भी बच गया तो उसकी नौकरी को सुरक्षित रखना चाहिए। उसने कितना मेहनत करके खून पसीना एक करके अगर उसने कोई काम किया है और उसने अपनी योग्यता से अगर नौकरी हासिल की है तो उस नौकरी को बचाना सरकार की ड्यूटी में आता है। जो नहीं बचा पाई, क्योंकि यहां निर्णय लेने की क्षमता मुख्यमंत्री जी में, सरकार में नहीं है, ऊपर से पर्चियां आती हैं, ऊपर कभी राठौड़ साहब कोई पर्ची पकड़ाते हैं तो ठंडी पड़ जाती है, फिर के बिश्नोई जी दूसरी पर्ची देते हैं तो फिर ठंडी पड़ जाती है, फिर जोगाराम जी चौथी पर्ची देते हैं तो फिर ठंडी पड़ जाती है, फिर कोई 5वां आदमी किरोड़ी जी देता है तो फिर तेज हो जाती है, फिर अरुण चतुर्वेदी जी देते हैं तो फिर ठंडी हो जाती है। तो ये भाई साहब ये खेला मत करो, आपको जो करना है फैसला लो, लेकिन जो ईमानदार हैं उनके साथ में न्याय करना भी सरकार की ड्यूटी में आता है और बेईमानों को पकड़ना भी उसके ड्यूटी में आता है।
तो जल्दी फिर ये मान ले सरकार विज्ञापनों में ही चल रही है इसका मतलब। विज्ञापनों में फोटो इवेंट मैनेजमेंट में वो मुख्यमंत्री ने देख लिया चित्तौड़ में